ओला आता है लेकिन वहाँ में मुझे बैठने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार और उसके पहले वामपंथी और उसके पहले कांग्रेसियों ने कट मनी का एक सिस्टम निकाला। शायद यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं होगी। वहाँ पे एक टोल टैक्स सरकारी चलता था, एक टोल टैक्स टीएमसी के गुंडों का चलता था, जिसकी वसूली करके वो ममता बनर्जी का पेट भरने का काम करते थे। नमस्कार, आदाब। मैं चिंटू खान, आप देख रहे हैं गोंडा टीवी 9। इस समय हमारे साथ मौजूद है गोंडा जिले के 300 गौरा विधानसभा के प्रशांत पटेल जी, जो भाजपा के युवा नेता भी है और यहाँ के 300 गौरा विधानसभा प्रभात वर्मा जी के पुत्र भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि 300 गौरा विधानसभा में कितना विकास हुआ और कौन कौन सा विकास रुका हुआ है, जो अपने 1 साल में कार्यकाल में पूरा करेंगे। हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। आप पत्रकार महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपसे इसी प्रकार से जुड़े रहें। आज हम लोग बात कर रहे हैं गौरा में विकास की। तो यहाँ के विकास को अगर हम लोग देख रहे होंगे तो सबसे पहले हम लोग फोटो के माध्यम से गौरा का बभंजोत ब्लॉक देख रहे होंगे कि पहले ये ब्लॉक किस स्थिति में था। आज हम लोग लखनऊ जाते हैं तो हजरतगंज घूमने का काम करते हैं। आज गौरा चौकी का हजरतगंज ये बभंजोत ब्लॉक बनके तैयार हो गया है। तो विकास हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। जो सड़कें गौरा से निकल के बभनान जाती थी, जो सड़कें चरणद्वीप घाट से निकल के मस्कनवा होते हुए अयोध्या जाती थी, जो सड़कें परसा तिवारी से निकल के बगदर होते हुए, अमवा घाट होते हुए, कूकनगर होते हुए अलीपुर जाती थी, आज सारी बड़ी बड़ी सड़कें इस विधानसभा क्षेत्र में बनने का काम कर रही हैं। आप लोग प्रधानमंत्री सड़क के रूप में आप लोग तेजपुर से निकल के छपिया पहुंचने का काम 5 मिनट में मैच कर सकते हैं। आप लोग सड़कों के क्षेत्र में हर तरफ जाल बन गया है। महज कुछ गांवों को छोड़ के हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम इस सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हम लोग हर तरफ सड़कों का जाल देख रहे हैं। हम लोग हर तरफ पुल देखने का काम कर रहे हैं, चाहे वो हरैया घाट का पुल बभंजोत और छपिया ब्लॉक को जोड़ने का काम कर रहा हो, चाहे वो घारी घाट का नया पुल बनने का काम हो रहा हो, चाहे वो दुमदा घाट का नया पुल बनने का काम हो रहा हो, चाहे वो भालूकोनी घाट का नया पुल बनने का काम हो रहा हो। ऐसी कई सारी चीजें, सड़कें, पुल, जिन गाँवों में विद्युतीकरण नहीं था उन गाँवों में बिजली लाइट पहुंचने का काम हो रहा है। जिन गाँवों को कम रोशनी पहुंचती थी, वोल्टेज की समस्या थी, जहां घारी घाट में 132 केवीए का पावर हाउस बनके तैयार हो गया है, उससे सुविधाएं अच्छी हो गई हैं। आपके मद्दू देवरिया में छोटा पावर हाउस बनके तैयार हो गया है। ऐसी कई सारी चीजें मैं आपको कम समय में गिना भी नहीं पाऊंगा कि कितने विकास का काम आपके क्षेत्र में हुआ है। हम लोग देखते होंगे हमारे क्षेत्र के जितने गाँव थे, सभी गाँव सड़कों से जुड़ के आज तैयार खड़े हैं कि अगर उनको अपने घर से निकलना होगा तो घर से निकलेंगे, सीधे उनको पक्की सड़क मिलेगी। जैसे कि अभी आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है, जिसमें कि आप जानते हैं कि यहाँ के युवा जो काफ़ी नशे की लत में गिरते जा रहे हैं, और अक्सर आपको मैंने देखा है कि नशे को लेकर आप बार बार कोई ना कोई मैसेज क्षेत्रवासियों को देते रहते हैं। देखिए, मैं हमेशा से शुरू से इस चीज़ का हमेशा से हमने समर्थन किया है कि नशा किस प्रकार से लोग दूर हों। मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं बड़ों का नशा नहीं छुड़वा सकता हूं, लेकिन परिवार के बच्चे नशे से दूर हों। क्योंकि हम लोग देखते हैं जो नशा करता है अपने घर में जाता है, फिर वो अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से लड़ने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति खत्म होती है, उसकी सामाजिक स्थिति खत्म होती है। कोई नशा करता है तो एक दिन का 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए का अगर कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति 100 रुपए का रोज नशा कर लेगा तो उसका महीने का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने रुपए का आप नशा करते हैं उतने रुपए का आप अच्छा फल, अच्छा खाना अपने परिवार को देने का काम करें, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करें। मैं इतना रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, क्योंकि नशे से पूरा परिवार खराब होता है और पूरा समाज खराब होता है। आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की समस्त कार्यकर्ताओं को है, बंगाल के समस्त जनता जनार्दन को हो। मुझे एक बार बंगाल जाने का अनुभव हुआ, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहूंगा। हम लोग विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने काम किया, तो विद्यार्थी परिषद के तहत एक CWC की बैठक होती है और हम लोग को कोलकाता जाने का अनुभव मिलता है। तो कोलकाता में मेरी आदत है कि मैं कहीं जाता हूं तो पूरा समाज और क्षेत्र घूमने का काम करता हूं, किस प्रकार से शहर की बसावट है। पहले कोलकाता, जहां इस देश का आर्थिक शहर कहा जाता था, तो कोलकाता की बिल्डिंगें बहुत अच्छी थी, हमने देखा। लेकिन वहां पे जो इंक्रोचमेंट थे, इंक्रोचमेंट में लोग झुग्गी बना के कब्जा करके रहते थे। जो अच्छी जगह थी वहां पे लोगों का कब्जा था। मैं एक
और एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने एक ऑटो रिक्शा वाले से मैंने बोला कि मुझे इस जगह जाना है, कितना किराया हुआ? उसने 500 रुपये बताया। मैंने मोबाइल निकाला और ओला टैक्सी बुक की, और ओला टैक्सी पे मैंने देखा वहाँ का महज 80 रुपये निकल के आया। तो सोचिए, ओला आता है लेकिन ओला में मुझे बैठने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार और उसके पहले वामपंथी और उसके पहले कांग्रेसियों ने कट मनी का एक सिस्टम निकाला। शायद यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं होगी। वहाँ पे एक टोल टैक्स सरकारी चलता था, एक टोल टैक्स टीएमसी के गुंडों का चलता था, जिसकी वसूली करके वो ममता बनर्जी का पेट भरने का काम करते थे। तो आप लोगों ने देखा, उस कट मनी से बचने के लिए बंगाल की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को और शुभेंदु दादा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जैसे कि अभी विधायक जी का कार्यकाल लगभग 1 साल बाकी है, ऐसे में कौन सा ऐसा विकास रुका हुआ है जो आप जल्दी प्लान में कर रहे हैं? देखिए, विकास हर तरफ हो रहा है। हम लोगों के मन में गौरा को और विकसित करने की कई सारी योजनाएं हैं, जिसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे। प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जा चुका है। सड़कें हर तरफ धीरे धीरे बन रही हैं। अभी अपने विधानसभा में इस समय जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 100 से 150 सड़कें, जिसमें नई भी हैं, जिसमें रिपेयरिंग भी हैं, ऐसी कई सारी सड़कें इस समय अपने विधानसभा में बन रही हैं। जहां पूरे जिले में 70 सड़क आती है, 70 में 35 सड़क अपने विधानसभा को माननीय योगी जी आशीर्वाद के स्वरूप में देते हैं। तो हम लोग को इतना आशीर्वाद माननीय योगी जी से मिल रहा है, तो आने वाले समय में और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग यही कामना करते हैं, क्योंकि आज गौरा की जनता जो 10 वर्ष पहले विकास के लिए तरसती थी, आज उसको विकास की एक आस प्रभात वर्मा जी के रूप में जो दिखाई दे रही है और विकास उसके घर तक पहुंच रहा है। तो आने वाले समय में और भी विकास इस क्षेत्र में होगा। हम लोग हर तरफ प्रयास कर रहे हैं कि जो गांव सड़क से अभी वंचित है, जिन गांवों में छोटी मोटी समस्याएं हैं, उसको किस प्रकार से दूर कर सकें। हम लोग हमेशा सरकार से मांग करते रहते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत पटेल जी। ये थे प्रशांत पटेल जी, जो 301 गौरा विधानसभा के भाजपा के युवा नेता हैं और यहाँ के युवाओं के दिलों की धड़कन